बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि पिछले दिनों अवैध उत्खनन के दौरान 300 आदिवासियों की मौत का मामला उन्होंने विधानसभा में उठाया था। उनकी इस आवाज को सरकार पचा नहीं पाई और झूठे मुकदमे लगातार करवाकर जेल में डालने का काम कर रही है। बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने सूबे की हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। ढुल्लू महतो ने पिछले दिनों एक पुराने मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था। ढुल्लू महतो ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से झारखंड में सरकार बदली है तब से उनके ऊपर अब तक 15 से अधिक झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। झारखंड के सत्ताधारी दल जेएमएम के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम पर राहुल जैन नामक शख्स ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला जैन धर्मावलंबियों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक पारसनाथ यानी समेत शिखर जी के जैन मुनियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का है। राहुल जैन का आरोप है कि 10 जनवरी को पारसनाथ में महाजुटान के दौरान जैन मुनियों के निर्वस्त्र होकर परिक्रमा पर धार्मिक भावना को भड़काने वाली टिप्पणी की गई थी। आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने लॉबिन हेम्ब्रम पर केस दर्ज कराए जाने की मांग की है। बागमारा के कतरास थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आकाश किनारे छापेमारी कर बम बनाते 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 4 जिंदा बम और 1 विस्फोट किया हुआ बम बरामद किया गया है। पूर्व से ही तीनों अपराधियों को आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और हाल ही में सभी जेल से छूटे थे। यह अपराधी रंगदारी मांगने और वर्चस्व बनाने को लेकर बम बनाते थे और एक अन्य मामले में अवैध कोयला गाड़ी जब्त करते हुए 4 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सिमडेगा में पीएलएफआई उग्रवादियों ने 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना जलडेगा थाना के ओड़गा रेलवे स्टेशन के पास की है। पुलिस ने घटनास्थल से पीएलएफआई का हस्तलिखित पर्चा भी बरामद किया है। पर्चे में बिना जानकारी के काम शुरू किया गया, इसलिए घटना को अंजाम देने की बात कही गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को जमीन देने का आदिवासी समाज ने विरोध तेज कर दिया है। राजमहल परियोजना में खनन के लिए पहुंची प्रशासन की टीम का लोगों ने विरोध किया। भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती के साथ क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। जमीन नहीं देने के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस बल के जवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सीआईएसएफ जवानों पर पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए और हवाई फायरिंग भी की गई। धनबाद के झरिया में एक बार फिर सिंह मैंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर खूब खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्ष की तरफ से जमकर बम और गोली चली। सिंहनगर के गुलगुलिया बस्ती में हुई इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जालान अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल से 5 जिंदा बम, तलवार और खोखा बरामद किया गया है। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आयुक्त कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें डीआईजी, एसएसपी समेत अन्य पुलिस के वरीय अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें मोराबादी मैदान में होने वाले राजकीय कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी स्मूथ हो, इसे लेकर विशेष इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हजारीबाग सदर अस्पताल के अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों में सेवा की नियमितीकरण प्रमुख है। एनआरएचएम के तहत अनुबंध के जरिए बहाल स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या सैकड़ों में है, जिसमें एनएनएम के अलावा दूसरे स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में ये सेवारत हैं, पर मानदेय के अलावा दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वे कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे।